और इस बीच बड़ी खबर आ रही है एनसीपी की जो मीटिंग चल रही थी शरद पवार की अगुवाई में। इस मीटिंग में दरअसल शरद पवार ने कहा है कि सख्त फैसले उद्धव ठाकरे को लेने होंगे और एनसीपी बतौर पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई है। ये बातें अब इस मीटिंग से छनकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार के सख्त तेवर। उन्होंने कहा कि ये फैसले अब उद्धव ठाकरे को लेने होंगे। ये सख्त फैसले आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। हर हाल में एनसीपी उद्धव के साथ है, ये भी शरद पवार ने साफ कर दिया है। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर गए तो लड़ाई के लिए तैयार है। तो सबकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी कि एनसीपी का दरअसल क्या रुख रहता है। एनसीपी के ये सख्त तेवर अब शरद पवार की ओर से सामने आया। उनका कहना है कि ये फैसले अब उद्धव ठाकरे को सख्ती से लेने होंगे। जो भी फैसला वो लेते हैं वो महाराष्ट्र के सियासी संकट में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। और ऐसे में कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से निपटने के लिए एनसीपी उद्धव ठाकरे का साथ देगी। सत्ता से बाहर भी गए तो भी लड़ाई के लिए तैयार रहे। शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करना बाकी है। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब शरद पवार ने एनसीपी का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। एनसीपी का ये सख्त लहजा, सख्त तेवर, जिन्होंने कहा है कि अब अगर सत्ता से बाहर भी चले गए, महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है, उस संकट में भी वो साथ रहेंगे। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस, अब कम से कम एनसीपी का रुख तो साफ हो गया है। उनका ये कहना है कि अगर हम सत्ता से बाहर भी गए तब भी उद्धव का हर हाल में साथ देंगे। कोई भी फैसला रहे, कोई भी स्थिति हो, वो साथ है। घरी पारस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र संकट को लेकर कैसे अब एनसीपी का ये रुख सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर की लड़ाई में भी वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सख्त फैसले लेने होंगे। ये सख्त फैसला दरअसल क्या होगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। विद्या, कम से कम अब एनसीपी का रुख साफ हो गया है। अगर सत्ता से बाहर भी गया ये गठबंधन तो भी उद्धव ठाकरे का साथ रहेगा। देखिए, गठबंधन किसके साथ है? एमवीए के साथ अगर ये सरकार, अगर उद्धव ठाकरे खड़े रहे तो सबसे छोटी पार्टी के रूप में वो रहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कह चुके हैं वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। और अगर आपको आना है तो आ जाइए। अब उद्धव ठाकरे लेड जो शिवसेना है उसको निर्णय लेना है कि क्या वो वाकई में एमवीए यानी कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी या फिर जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उनकी बात मानेगी। दोनों में से एक तो होना पड़ेगा, वरना वैसे भी ये पार्टी जहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी अब हो गई है सबसे छोटी पार्टी, क्योंकि वहां पर है तकरीबन 43 लोग, यानी कि जो 37 का जो आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे तो पार कर गए हैं। तो या तो पार्टी उनकी है या फिर इनकी है। दोनों में से एक जिसकी भी होगी वो सबसे छोटी ही पार्टी होगी। अगर इसको वापस उसके पुराने स्ट्रेंथ पे लेना होगा तो इनको एक साथ मिलकर या तो इधर या उधर एक साथ मिलकर ही रहना होगा। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे और अब सबसे छोटी पार्टी हो जाएगी अगर यही रुख रहा तो। बिल्कुल बने रही हमारे साथ विद्या। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। जैसा कि विद्या बता रही है पारस, अब पूरी की पूरी जो ये कवायद चल रही थी महाराष्ट्र के संकट से उबरने की उद्धव ठाकरे की, लगता है वो ये लड़ाई अब हार रहे हैं और ये हताशा और निराशा दिखाई भी दे रही है, भले सीधे तौर पर ना कहें वो। जी बिल्कुल, हताशा तो है, चेहरे पे दिखती भी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हालत है वो सही हालत नहीं है। पॉलिटिकल अगर हम दिशा की बात करें तो अलग अलग तरीके से जो है पूरी एमवीए सरकार गिरती जा रही है। एक तरफ से गिरी हुई है, उस तरफ से जो है वो उनका घेराव कर चुके हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, एक तरफ बीजेपी है। तो एमवीए सरकार के लिए जो है बहुत मुश्किल वाला समय जो है वो सामने है। अभी एक तरफ एनसीपी के जो सर्वे सर्वा हैं शरद पवार, वो मीटिंग
लेते हैं आज। उस मीटिंग में वो कहते हैं कि अब उद्धव ठाकरे को जो है कुछ कड़े जो फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कड़े फैसले नहीं लिए गए तो दिक्कतें होंगी। ये जो 3 पहियों वाली सरकार है जो 2019 में बनाई गई थी, बहुत ही जद्दोजहद हुई थी और उस जद्दोजहद के बाद ये सरकार बनाई गई थी। अब अगर इस सरकार को बचाना है तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले और कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। अगर ये कठिन फैसले नहीं लिए तो जिस राह पे अभी जा रहे हैं उसमें हम बदलाव देख सकते हैं और ये बदलाव होगा सरकार गिरने का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार के लिए एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, शिवसेना के लिए इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय, क्योंकि उनके अंदर फूट पड़ी है और ये ऐसी फूट है जो पूरा 2.5 जो हिस्सा है उनका वो लेके गई है, वो है एकनाथ शिंदे। वो इतने पावरफुल हैं अभी इस समय पे और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 42 से अधिक जो है वो एमएलए हैं।